साथियों नमस्कार। साथियों जैसा कि आप जानते हो अभी ग्रीष्म ऋतु का समय आ रहा है। बहुत सारे किसान साथी ग्रीष्मकालीन धान के बारे में विचार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उत्सुक भी हैं कि हमें गर्मी का धान लगाना है, ठीक है? लेकिन यहीं पर एक दूसरा तबका भी है जो ग्रीष्मकालीन धान के बजाय मक्का की डिमांड करते हैं, मक्का की सिफ़ारिश कर रहे हैं कि हमें मक्का लगानी है। तो क्या मक्का ज़्यादा सही रहती है या धान ज़्यादा सही रहता है? आज की वीडियो में इस इन दोनों टॉपिक को थोड़ा-सा कवर करते हैं कि मक्का हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल साबित होगी या धान ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ठीक है? तो अगर धान की एक मैक्सिमम पैदावार की हम बात करें तो 4.5 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ तक हमारा 09 धान हो जाता है, ठीक है? अगर बात करें यहाँ पर मक्का की, तो मक्का हमारी 7 क्विंटल प्रति बीघा तक हो जाती है आसानी से और 40 क्विंटल प्रति एकड़ तक आसानी से इसकी पैदावार हो जाती है। अगर बात करें 1 एकड़ पैदावार की, ठीक है? तो 1 एकड़ में अगर मानो यहाँ पर 40 क्विंटल मक्का हो रही है और धान की पैदावार हमारी 27 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ हो रही है, तो उसमें हम रेट का अगर कंपैरिज़न करें, तो रेट हमारा लगभग साढ़े 3,000 रुपए प्रति क्विंटल 1509 धान का मिल जाता है। मक्का का अगर एक एवरेज रेट की बात करें, तो अभी 1600 रुपए के आसपास चल रहा है ना? तो साथियों, अगर देखा जाए तो मक्का के रेट जहाँ पर डाउन है, आधे से भी कम है, वहीं पर धान का रेट डबल के लगभग है। पैदावार की अगर बात की जाए तो मक्का में 7 क्विंटल प्रति बीघा तक पैदावार हो जाती है और धान की जो पैदावार की अगर बात करें, तो धान हमारा 4 क्विंटल का एक एवरेज रेशो निकल आता है बहुत आसानी से, है ना? तो अगर धान की बात करें, तो धान हमारा 14 से 15,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से हो जाता है और अगर 1 एकड़ ज़मीन की बात करें, तो एक एवरेज 60 से 65 हज़ार रुपए का धान 1 एकड़ ज़मीन में अगर अच्छा खेत है, तो उसमें निकल आएगा। अगर मक्का की बात करें, तो मक्का हमारी अगर सपोज़ करो 1 एकड़ में 40 क्विंटल हो जाती है, तो 1600 रुपए, 1500 रुपए के जो एवरेज का रेशो आएगा, वो आपका लगभग-लगभग 60,000 रुपए के आसपास बनेगा। तो साथियों, मक्का और धान अगर देखा जाए, तो दोनों में फसल में पैदावार बेशक आगे-पीछे, ऊपर-नीचे हो, लेकिन रेट का कंपैरिज़न हमें वहीं पर लाकर खड़ा कर देता है। इसका मतलब ये है कि हम मक्का में अगर लागत लगा रहे हैं तो जितनी लागत हमने मक्का में कम लगाई है, धान में थोड़ी लागत ज़्यादा लगती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ग्रीष्म ऋतु के धान में लागत कम आती है, ठीक है? और मक्का में भी अब जो लगने वाली गिड़ार है, जो सूंडी लग जाती है आजकल, उस सूंडी की वजह से बहुत ज़्यादा मक्का में किसान साथियों को परेशानी देखनी पड़ती है, ठीक है? तो हमें बहुत ज़्यादा कीटनाशक मक्का में लगाने की अब ज़रूरत पड़ती है। धान में ग्रीष्म ऋतु में इतने ज़्यादा कीटनाशकों को ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब धान और मक्का की अगर लागत की बात की जाए तो जो रोपाई की लागत है, वो हमारे धान की ज़्यादा आती है। मक्का में हमें जब भी हम बीज सोइंग कराते हैं तो उसमें हमें इतनी ज़्यादा खर्चे नहीं आते। तो साथियों, अगर देखा जाए तो एक लमसम एवरेज ही रहता है, ना धान ज़्यादा ऊपर देता है, ना मक्का ज़्यादा ऊपर देती है। हाँ, अगर हम पुआल की जुताई करा देते हैं खेत में, तो पुआल हमारा जो धान का होता है वो भी जुताई हो जाता है, मक्का की अगर हम खेत में जुताई करा देते हैं वो भी हो जाती है। तो साथियों, यहाँ पर एक लमसम एवरेज ही है। अगर आपके क्षेत्र में मक्का की खेती में नुकसान ज़्यादा होता हो, नुकसान किस चीज़ का? एक तो सेही, वो मक्का को काटती बहुत है, ठीक है? अगर उसे हम रोकना चाहें, तो बिजली के तारों से भी नहीं रोक पाते, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है? दूसरा, बहुत सारे दूसरे जंगली जानवर हैं जो बहुत ज़्यादा मक्का में नुकसान पहुँचाते हैं। तो अगर आपके क्षेत्र में मक्का में नुकसान ज़्यादा होता हो, तब आप धान की तरफ रुझान करें और अगर आपके क्षेत्र में मक्का में नुकसान ना होता हो, तो आप मक्का लगा सकते हैं। बहुत अच्छी खेती मक्का से भी आपकी हो जाएगी, मक्का की भी पैदावार आपकी अच्छी रहेगी। अगर जहाँ तक बात करें कि धान की, तो धान में हमारे उस टाइप के नुकसान नहीं होते जैसे कि जंगली जानवरों के नुकसान हैं, जिसमें कि अब सीधे-सीधे गायों का नुकसान है और दूसरे जंगली जानवरों का तो धान में ऐसा ज़्यादा कुछ नुकसान है नहीं। तो अब तारों से ज़्यादातर बाउंड्री बना रखी है लोग बागों ने, तो उससे हमें ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। साथियों, तो ये बात फैक्ट है कि मक्का और धान में हमें बहुत ज़्यादा किसी में बचत वाली स्थिति नहीं होगी, वो लमसम स्टेज ही होगी
और हाँ, अगर आपको ग्रीष्म ऋतु की मक्का की बिजाई करनी है तो जनवरी से अब आप अपने खेत की पलेवा करना प्रारंभ कर दें और प्रारंभ करने के बाद में फिर आप मार्च तक कभी भी बीज की बुआई कर सकते हैं। धान के लिए अब आप फरवरी के पहले सप्ताह से अपने बीज की बुआई कर दें, जिससे कि नर्सरी तैयार हो जाए और धान में आगे आप रोपाई कर सकते हैं, उससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो साथियों, यहाँ पर इन दोनों का कंपैरिजन आज आपको समझ आ गया होगा कि लमसम पैदावार कितनी होती है, लमसम कितने रुपए का ये इसमें हम प्रति एकड़ सेल कर सकते हैं, खर्चे लगभग हमारे कितने होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का कंपैरिजन करने के बाद ही आप एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि हमारे खेत में नुकसान किस फसल में ज़्यादा होता है। जिस फसल में नुकसान ज़्यादा हो, उसे आप ना करें, ठीक है? जिस फसल में नुकसान आपको कम लगे, उस फसल की आप बिजाई करके बहुत अच्छे रिजल्ट लें। साथियों, इसी के साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो, दूसरे साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। अगर चाहते हैं कि ये वीडियो आगे भी ऐसे ही चलते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।